छोटा मोटा सा गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं किया, ये यहाँ पर हमारी गलती कह सकते हो। जब इसने थोड़ा बहुत ऊपर चलना शुरू करा तो फिर हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना ली कि चलो ठीक है, एक अप मूव आया, उसके बाद यहाँ पर ये देखो एक इस तरीके से अप मूव आया, एक रिट्रेसमेंट हो गई और यहीं कहीं पर हमें आसपास ही मिल रहा है, रिट्रेसमेंट अच्छी हो चुकी है। तो मेरे को लगा कि अभी यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूव कर सकता है। अप मूव हमारा ये नहीं था कि ये वापस ऐसे सेलिंग, ऐसे अप मूव आया, ऐसे सेलिंग आ गई, हमें यहीं कहीं पर मिल रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूव पकड़ लें, ऐसा कुछ नहीं था। हमें तो ये था कि चलो इतना बड़ा अप मूव आया, अब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम लेके थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और उसके बाद वापस जो मूव करना है वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये बाइंग आई है तो अब ये रिट्रेसमेंट आ गई तो अब ये वापस से दोबारा ऊपर जाएगा और ये वाला स्विंग भी ब्रेकआउट करेगा, ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं था। वो मेरे को भी पता है कि यहाँ पर ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन मेरे को ये चीज थी कि सिर्फ ये यहाँ कहीं पर बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद ये रिट्रेसमेंट हो गई, अब यहीं कहीं मिल रहा है तो ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपमूव कर सकता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि कोई अपमूव आया और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुई, अगले दिन भी गैप डाउन हुआ और उसके बाद अगले दिन कंटिन्यू नीचे चलना शुरू कर दे, या तो वो गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन जब यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ, लगभग फ्लैट ही थोड़ा बहुत ही गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग मिड में ही ओपन हुआ था, तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस थे कि ये पहले क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दे। ऐसे प्राइस एक्शन में मोस्टली बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का एक बार ब्रेकआउट कर देता है। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये जो सेलिंग का मूव था ये भी लगभग 600 पॉइंट का मूव था और इस 600 पॉइंट के मूव में भी कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। तो अगर 600 पॉइंट का मूव आ चुका है और उसमें कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हुई तो यहाँ पर हम एक रिट्रेसमेंट के लिए काम कर सकते थे। हमारा ये टारगेट नहीं था यहाँ पर कि ये दोबारा से वापस ये हाई तक चला जाएगा, बहुत बड़ा मूव करेगा। हमारा टारगेट सिर्फ इतना था कि चलो ठीक है 600 पॉइंट का काफी ज्यादा अच्छा खासा सेलिंग का मूव हो चुका है, तो यहाँ पर ये एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। और यहाँ पर हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कॉल साइड की पोजीशन इसलिए बनानी है कि एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड किया। टारगेट वैसे तो हमारा यही था कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा, बट हमें इतना नहीं था कि हमें इतना ही कैप्चर करना है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट भी हम कैप्चर करेंगे। हमने अपना टारगेट सिंपली डिसाइड कर लिया था कि चलो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। क्योंकि ऊपर ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो ये एक पीएसवाई लेवल भी था और क्लोजिंग प्राइस भी था, तो हमारा व्यू ये था कि चलो ठीक है ये ब्लू लाइन ये पीएसवाई के या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ये तो हमें था कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, बट हमें ये नहीं था कि चलो ब्रेकआउट भी कैप्चर ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा व्यू सिर्फ ये था कि चलो ठीक है यहाँ पर थोड़ा ऊपर आ जाए, हम अपना टारगेट यहीं पर बुक कर लेंगे, हम बहुत ज्यादा यहाँ पर वेट नहीं करेंगे।